नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की जो मुलाकात है वो आम मुलाकातों से काफ़ी अलग है, क्योंकि आप यूजुअली मुझे न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस करते हुए या किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए दिखेंगे, लेकिन आज की जो हमारी बात है वो उन सारे मुद्दों से ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा खास है। वो इसलिए क्योंकि आज हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिससे ये तेजस आईएएस एकेडमी की जो नींव है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ग्रामीण भारत की। दोस्तों, मेरा जो ताल्लुकात है वो एक ग्रामीण इलाके से आता है। हमारे जो तिवारी सर हैं उनका भी ताल्लुकात जो है ग्रामीण इलाके से आता है, और जो हमारे तेजस आईएएस एकेडमी के जो डायरेक्टर सर हैं उनका भी जो ताल्लुकात है वो एक ग्रामीण इलाके से आता है। और ये जो ताल्लुकात है हम तीनों का, वो करीब करीब भारत के 65% आबादी के जैसा है। भारत की जो 65% आबादी है वो आपके ग्रामीण में वास करती है। और इसीलिए गांधी जी ने जब स्वतंत्रता का आंदोलन का बिगुल फूंका था तो उनने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर भारत को आज़ादी मिलेगी तो वो ग्रामीण भागीदारी से मिलेगी, क्योंकि जो भारत है वो ग्रामीण इलाकों में बसता है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम उस ग्रामीण भारत से मिलना चाहते हैं, हम असली भारत से मिलना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी ये जो एकेडमी है वो विभिन्न प्रकार के सरकारी जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कराती है, और हमारे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे ग्रामीण परिवेश से एक तरीके से ताल्लुकात रखते हैं। और हमने ये पाया कि उनके वहाँ से अपने घर को छोड़ के यहाँ आने पे कम से कम जो उनका खर्चा है वो उनके साल भर के कमाई से 3 गुना ज़्यादा होता है। कई बार जो उनके मम्मी हैं, कई बार जो उनके माता हैं, पिता हैं, उनको अपने कई मूलभूत सुविधाओं का त्याग करके अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना पड़ता है। और ये जो समस्या है वो आज की नहीं है, कई साल पुरानी है, लेकिन इस समस्या की जो गंभीरता है वो अब कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसका कारण है कोरोना महामारी। दोस्तों, आप जाहिर तौर पे जानते हैं कि कोरोना महामारी ने ना सिर्फ हमारे भारत बल्कि पूरे विश्व भर में आपकी एक अलग प्रकार की तहलबली मचा दी है, एक अलग प्रकार का त्राहिमाम क्रिएट कर दिया है। और इसके वजह से जो गरीबी की संख्या है उसका भी बहुत प्रचुर मात्रा में विस्तार हुआ है। और जब गरीबी एक तरफ से बढ़ रही हो तो भारत में भी उसका जो आंकड़ा है वो भी एक तरीके से क्या है, बहुत बड़े एक सच्चाई की तरफ इशारा करता है। और वो सच्चाई ये है कि अगर भारत में आप चाहते हैं कि आपके ग्रामीण इलाकों में सुख समृद्धि रहे तो वहां पे हमें जो है जॉब्स क्रिएट करने होंगे। और ये जो जॉब्स का मामला है वो अगेन एक गंभीर प्रश्न क्रिएट करता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो धारा है वो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कई गुना ज्यादा है। और जो हमारे ग्रामीण युवक शहर की तरफ आते हैं उनको भी शहरों में आके जॉब नहीं मिलती, या फिर अगर कोई जॉब मिलती है तो वो छोटे मोटे आपके प्राइवेट संस्थानों में मिलती है। और वो जो छोटे मोटे प्राइवेट संस्थानों में उनको जॉब मिलती है वो टोटली आपकी क्या रहती है, एक तरीके से अनसिक्योर्ड रहती है, आपकी जो है अनफॉर्मलाइज्ड रहती है। इसकी वजह से उन्हें समय पे पेमेंट ना मिले, इसकी वजह से अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनको पर्याप्त मात्रा में उतनी छुट्टियां ना मिले जिससे क्या करें वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले पाएं। इससे उनके पास उतना पैसा ना बच जाए जिससे वो अपने ग्राम में पैसे भेज सकें, अपने मम्मी पापा को पैसे भेज सकें, उनकी जो दवाई लिखाई पढ़ाई अपने बच्चों का खर्चा निकाल सकें। तो इन सब जब आप अंधेरे को देखते हैं तो उन सारे अंधेरों में एक रोशनी जो है फूट के निकलती है, और वो रोशनी जो फूट के निकल रही है उसका नाम है सरकारी जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी जॉब्स हैं, अगर आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो हर साल करीब करीब 4 से 5 करोड़ जो युवा हैं हर साल आपके सरकारी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। और इन जो 4 से 5 करोड़ युवा है इसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी है वो अगेन ग्रामीण इलाके से आने वाले युवाओं की है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या होती है इन ग्रामीण इलाकों से आने वाले युवाओं की वो ये होती है कि उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। और जब उनको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तो उनके जो माता पिता की जीवन भर की पूंजी रहती है वो एक तरीके से आपकी व्यर्थ निकल जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि आज हम एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो इन सारे आपको कुचक्र से बाहर निकाले, और आपको जो आपका बचपन का सपना है, और इसलिए मैं हंस रहा हूं बोलते बोलते क्योंकि आजकल एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे,
तो इसी तरह बचपन का सपना भूल नहीं जाना रे, और सरकारी जॉब की जो आपकी ललक है, आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो क्षमता है, उसको पूर्ण कराने के लिए तेजस आईएएस एकेडमी आपके साथ एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मेरे बाद अभी जो स्टेज पे आएंगे वो तिवारी सर होंगे। तिवारी सर एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से नाता रखते हैं, जैसे कि हमारे अन्य भाइयों भी रखते हैं डायरेक्टर सर के सहित, लेकिन उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे डायरेक्टर सर और हमारे तिवारी सर वो एक बहुत बड़े कर्णधार हैं। तो मैं आपको उनके विचारों से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे थोड़ा सा इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू आदित्य सर। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी आपने सुना आदित्य सर को, जिन्होंने अभी आपको जॉब स्पेशल सरकारी जॉब के बारे में जो आपको जो है आपकी जितनी भी आपको जो होते हैं कि प्रॉब्लम होते हैं और क्यों सरकारी जॉब इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें जो है अभी आदित्य सर ने आपको जो है अभी बताया। और मेरे हिसाब से जो ये कोरोना है ना और ये जो लॉकडाउन है, ये जो है अभी आपको गवर्नमेंट जॉब की हकीकत और गवर्नमेंट जॉब की इम्पोर्टेंस ये आपको अभी बता की गई है कि क्या इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट जॉब की। और मैं अभी देखा हूँ कि गांव के बच्चे भी जो हैं अब इस चीज़ को लेके अब एक्टिव हो चुके हैं। अब वो जो है ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम गवर्नमेंट जॉब जो है अब हासिल कर पाए, तो वो जो है अब तैयारी पे लग चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से बोले या फिर लॉकडाउन की वजह से बोले, अब वो जो है शहरों की ओर रुख नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो जो है अब गांव में ही रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां आपको सोर्सेस नहीं है। जो होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज चाहिए होता है, वो सोर्सेज अभी भी जो है कई गांव में नहीं है, जिसकी वजह से लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर आ रहे हैं। यूट्यूब देख रहे हैं, कोई ऐप ले रहे हैं, तो यूट्यूब में भी क्या हो रहा है कि उनको पूरे कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं। बेसिकली जो गांव से जो बिलोंग करते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हिंदी मीडियम के जो होते हैं कंटेंट्स वो आपको यूट्यूब में पूरे के पूरे कंटेंट ढूंढने में बहुत तकलीफ जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको जो है पूरे कंटेंट मिलते ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐप लेंगे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट के। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि अभी जो है ऑनलाइन ऐप वो भी बहुत अभी महंगा हुआ है। लोग क्या करें ना, इस कोरोना को जो है अब बिजनेस को जो है डेवलप करने में लगे हुए हैं अपने। वो क्या कर रहे हैं, इस कोरोना को जो है अब वो अपने लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अब कोविड की वजह से अब जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी अब महंगा कर दिया बहुत। तो ये सारी जो चीज़ें जो है अब जो मैंने सर को बताया अपने डायरेक्टर सर को, तो उन्होंने जो है मेरे को एक बात बोली कि सर देखिए आप भी ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते हैं, आप भी ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, मैं भी ग्रामीण हूँ, क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाएं जिससे जो गांव के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको उनके सही मंजिल तक लाया जाए। तो जो है पहले उन्होंने मैं पूछा कि प्रॉब्लम क्या है बच्चों से को, कि अब क्या क्या प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। तो हमने बहुत मीटिंग रखा, बहुत से बच्चों से भी हमने जानना चाहा, मैंने खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो उन्होंने फिर इन सारे प्रॉब्लम को देखकर एक सॉल्यूशन निकाला। और वो सॉल्यूशन क्या है और हम किस बिग अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, वो जो है अब हमारे डॉक्टर साहब जो है तेजस आईएएस एकेडमी के, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर साहब है तेजस आईएएस एकेडमी के, वो आएँ और आपसे जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप हमारे दो सर लोग जो थे, द्विवेदी सर और आदित्य सर और
राहुल सर यानी तिवारी सर, दोनों लोगों ने पिछले हम लोग एक सप्ताह से इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में जो ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट हैं, जिस तरीके से वो पढ़ाई होनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों को एक एक करके हमने जाना, और व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो मैं भी, मेरी +2 तक की शिक्षा ग्रामीण परिवेश से हुई है। फिर उसके बाद मैंने BHU में पढ़ाई करना शुरू किया तो शहर का माहौल भी देखा। लेकिन पिछले अगर इस 10 सालों में मैं अगर देखा जाए तो भिलाई में मैं पिछले 10 सालों से हूँ, और इन 10 सालों में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ कम से कम भिलाई जैसे रीजन में, जो कि एजुकेशन का हब माना जाता है, यहाँ मैं कम से कम सभी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी जगह मैंने कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम दिया और बच्चों की काउंसलिंग भी किया। और इस काउंसलिंग और खासकर कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम जब मैं देता था तो उसमें बच्चों को एकदम कुछ पता नहीं होता था कि उनकी लाइफ यानी आगे के क्या रास्ते होंगे या अपना वो करियर किस में बनाना चाहेंगे, उनको कुछ पता नहीं। अगर पता भी है तो कुछ कोचिंग संस्थान या अदर लोग बताने वाले जो लोग हैं वो आधे अधूरे बता देते हैं। और जो एनर्जेटिक स्टूडेंट जो होते हैं, जो कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की चाहत में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो क्या होता है कि वो कैसे कुचक्र या जाल में फंस जाते हैं जो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता था। और फर्स्ट एंड लास्ट अगर देखा जाए तो बस एक ही चीज़ होता था कि वो असफलता के दौर से गुजरते थे और बस इसी उम्मीद में आगे बढ़ते रहते कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। लेकिन वो होता क्या था कि फिर उसी तरीके से वो आगे बढ़ते जाते थे और असफलता उनको इस तरीके से इस कदर तक तोड़ देती थी कि फिर वो दूसरी बार सरकारी जॉब के लिए वो सोचते भी नहीं थे। इसी सीक्वेंस में तेजस IAS एकेडमी ने एक अलग से सेक्शन बनाया है जिसको तेजस करियर एकेडमी के नाम से जानते हैं। ये तेजस करियर एकेडमी जो है वो बेसिकली 1 डे एग्जाम के लिए पूरी फुल फ्लेज, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट A से शुरू करेंगे और Z तक ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर्म फिलअप से लेकर नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिल से लेकर आपके मल्टी डायमेंशनल गाइडेंस के साथ साथ आपको उस दहलीज पे हम छोड़ेंगे जहां सिलेक्शन की लिस्ट नाम आती है। उस सिलेक्शन की लिस्ट में आप रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स की बृहद जानकारी, और जैसे कि हमारे सर लोगों ने बिग अनाउंसमेंट की जो बात करी थी वो हम धीरे धीरे करके इसी बात में शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसको खुद में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती है बशर्ते आप उस पर एक्टिव मोड में ना आए। जब तक आप एक्टिव मोड में नहीं आएंगे तब तक कोई आपको सफल नहीं बना सकता है। इसलिए आपको एक एक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना होगा कि एक साल में कितने एग्जाम्स हो सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम जो सभी लोग इससे परिचित भी हैं और थोड़ी बहुत जानकारी भी है। जैसे एक तरफ अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अगर डिवाइड कर दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो एक डिफेंस में हम लोग कहते हैं कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी होता है। दूसरे पार्ट में अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज में देखते हैं तो कांस्टेबल से लेके, हेड कांस्टेबल से लेके, सब इंस्पेक्टर से लेके, इंस्पेक्टर से लेके यहाँ तक की असिस्टेंट कमांडेंट तक की पोस्ट जो होती है वो आपके सामने होती है। और थोड़ी सी मेहनत में आप चाहें तो डिफेंस में एज ए सेलेक्ट हो सकते हैं, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, एज ए सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, एज ए आप कांस्टेबल भी बन सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए और नो डाउट आपके अंदर वो क्षमता, जोश, जुनून और जिद है जो आप कर सकते हैं। लेकिन कमी किसकी है? आपको कोई अच्छा चाणक्य नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सब कोई बन सकता है, लेकिन उसके लिए चाणक्य होना चाहिए। हनुमान बनने की क्षमता सब में है, लेकिन उसके लिए जामवंत चाहिए। तो मैं तेजस IAS एकेडमी की पूरी टीम और उसके साथ हम लोग
मिलकर एज ए चाणक्य की भूमिका या जामवंत की भूमिका रोल प्ले करेंगे, लेकिन आपको भी हनुमान बनना पड़ेगा और आपको चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा, तभी यह सफल रूपी जिंदगी जो है, जो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, तभी सार्थक और सटीक होगा। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर डिफेंस में करियर बनाने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत सारे रास्ते, और हर साल अगर देखा जाए तो लगभग 8 एग्जाम जो होते हैं वो केवल पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयर विंग की प्रिपरेशन के लिए और फॉर्म फिलअप होते हैं। इसके अलावा स्टेट में आ जाए तो स्टेट में भी बहुत सारे भर्ती होते हैं, जैसे आप कांस्टेबल की बात करते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, या फिर अगर ऊपरी पोस्ट की अगर बात करें तो सीजीपीएससी के थ्रू आप देख सकते हैं, या अदर पीएससी के थ्रू आप एज ए डिप्टी एसपी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अगर हम हर स्टेट में एक ग्रुप सी और ग्रुप बी की जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में व्यापम है, अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी व्यापम है, उसी तरीके से अगर बिहार में कहते हैं तो बिहार एसएससी है, यूपी में कहते हैं तो यूपी SSSC है, उसी तरीके से झारखंड में बात करें तो झारखंड एसएससी है, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम बोर्ड है, जो कि जो वहां का आरपीएससी ही कंडक्ट कराता है। इसके बाद हरियाणा एसएससी है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में व्यापम है, जो लगभग एक साल 16 एग्जाम कंडक्ट कराता है। भले वैकेंसी जब भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पहले भी सर बताएं कि कोरोना पीरियड में लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। उस चेंजेज के फलस्वरूप ये है कि आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो सरकारी नौकरी की अगर बात करते हैं, उसमें लोगों का जो आकर्षण है, लोगों का झुकाव जो है काफी तेजी से बढ़ा है। उसी के सीक्वेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ व्यापम में हर साल लगभग 16 एग्जाम होते हैं और उसी एग्जाम के अनुसार आपको एक प्रिपरेशन की आवश्यकता है। उसी तरीके से अगर एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें और रेलवे की बात करें, तो ये जो 4 सेक्शन आपके पास है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और व्यापम, होता क्या है कि एक अदर कोचिंग संस्थान या अदर जो टीचिंग जो इंस्टीट्यूशंस है वो बेसिकली कभी एसएससी के लिए, कभी रेलवे के लिए, कभी व्यापम के लिए, कभी अदर कोर्स जो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशंस के लॉन्च करते हैं। नो डाउट स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। पहली चीज ये होती है कि आप अदर कोर्स के लिए आप करेंगे तो होगा कि आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, और दूसरी चीजें होती हैं कि आपकी मनी भी, और कोरोना ने लोगों की आर्थिक स्थिति को इतना तोड़ा है कि फिर हम उसमें जल्दी उबर नहीं सकते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में तेजस आईएएस एकेडमी के बैनर तले तेजस करियर एकेडमी एक ऐसा इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जो यहां का हर स्टूडेंट सरकारी जॉब पाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो अपना टारगेट डिफाइन करिए, और टारगेट डिफाइन करने का मतलब यह होता है कि आप टारगेट रखिए कि आपको कितने दिनों में सरकारी जॉब पाना है। तो हमारे यहां बेसिकली हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी और प्लानिंग किया है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यानी सिलेक्शन में आपकी लिस्ट हो, सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके लिए 2 काम करने होंगे। पहला काम क्या होगा कि आपको टाइम फिक्स करना होगा। मुझे 1 साल में चाहिए, 1.5 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 6 महीने में चाहिए, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा। दूसरी चीजें ये होगी कि आपको अगर ये लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में अगर भिलाई या अदर प्लेस पे जाएंगे, कोचिंग करेंगे तो वहां रहने के लिए, खाने के लिए और कोचिंग की फी, ये तीनों चीजें जो बर्डन होगा, आप पता चलता है कि 6 महीने के कोर्स करने आते हैं और 6 महीने के कोर्स में लगभग ना चाह के भी 60 से 70 हजार रुपया आपको खर्च करने पड़ते हैं। यही नहीं, आप अगर जहां जाएंगे तो वहां इस तरह के खर्चे आपको करना होगा। बस 2 ही काम करना होगा कि इन सारी चीजों से मुक्ति पाने के लिए मुझे जहां तक लग रहा है कि सभी लोगों के पास एंड्रॉयड फोन भी होगा। अगर फोन नहीं भी है, अगर किसी भी तरह का फोन है, और मुझे लगता है कि इस कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन में, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के
जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें लगभग सभी लोगों के पास होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट में तेजस आईएएस एकेडमी के पूरा टीम ने तेजस कैरियर एकेडमी को एक सेपरेट ब्रांच स्थापित किया है जो वनडे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होगा। और उसमें क्या क्या चीजों को कराया जाएगा, उसमें एसएससी होगा, बैंकिंग होगा, रेलवे होगा और व्यापम होगा। इसके अलावा अगर अदर स्टेट से आप हैं, जैसे आप एमपी से हैं तो एमपी व्यापम की बात करेंगे। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो जेएसएससी है, झारखंड एसएससी है। अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार एसएससी है। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी है। इन सभी का जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस हमने एक डिजाइन किया है। और सभी चीजों में आपको मैं बता दूं कि सभी चीजों में सभी का एग्जाम पैटर्न लगभग सिमिलर होता है। 80% जो होता है लगभग सिमिलर होता है। 20% में कोर्स और क्वेश्चन और पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि पहले आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करना होगा कि कल के डेट में अगर एसएससी का भी एग्जाम देना हो तो हमारे पास इतने वेपन्स हो कि हम एसएससी के एग्जाम हॉल में बैठे और अपने वेपन्स से, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वो इतना तैयार रहे कि आप संपूर्ण अध्ययन के साथ साथ आप संपूर्ण क्वेश्चन करें, एक्यूरेसी के साथ करें, टाइम मैनेजमेंट के साथ करें, तभी आप क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो ऐसा कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसमें सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने के पश्चात आपको दो काम करना होगा कि आपको जिस दिन ये इस कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपके लिए कहा जाता है कि जब अगर चाहत बड़ी होती है ना, तो उस चाहत के पीछे सभी चाहत छोटी होने लगनी चाहिए। तो बस आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, फिर 6 महीने के बाद आपके हाथ में एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आपके साथ जरूर होगा। लेकिन उस 6 महीना में आपको करना क्या होगा? 6 महीने में बस आपको दो काम करना होगा। पहला काम क्या करना होगा कि पहले तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तेजस आईएएस एकेडमी के जब ये कोर्स फिनिश होगा, जब ये सारी चीजें हो गई, तो आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। या तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक और फोन नंबर्स दिए गए हैं, और वो जो जितने फोन नंबर्स दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप पे है, उस पर आप अपनी जो भी इंक्वायरी चाहिए आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट कर लेगी, आपको एक एक करके सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो पहली चीज है कि जानकारी कलेक्ट करें। दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या आप मेरे से जुड़ना है तो किस कदर आप जुड़ेंगे, सिलेक्शन तक जुड़ेंगे कि केवल टाइम पास करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो केवल टाइम पास करना चाहते हैं, उससे मेरा एक आग्रह भी है, विनती भी है और आदेश भी है कि ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन ना करें और ऐसी चीजें ना करें जो खुद को परेशान करें और अदर चीजों को भी परेशान हो सके। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप पहली जानकारी कलेक्ट करें, और आने वाले दिनों में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे, और एक चीज मैं बता दूं कि इस कोरोना ने लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से यह कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बशर्ते आपको केवल एक चीज करना होगा। और वो क्या चीज है? आपको डेडिकेशन के साथ बस एक ही काम करना होगा। और वह डेडिकेशन क्या होगा? वह डेडिकेशन एक ही काम होगा कि आपको जो चीजें यहां बताया जा रहा है फुल फ्लेज के साथ आप करें। अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं यही आपसे कहा कि आपको फॉर्म फिल से लेकर, नोटिफिकेशन से लेकर, फॉर्म फिल से लेकर सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। उस सिलेक्शन के साथ अगर साथ में रहेंगे तो आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कैंडिडेट आएगा, उसकी पहली चीजें होगी कि एक फॉर्म फिलअप करना होगा। उस फॉर्म फिलअप में अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी।
दूसरी चीजें ये भी होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और वो फील्ड तो हम करेंगे ही करेंगे, आपके बैकअप प्लान भी रखेंगे। ध्यान देना, ये छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया की एक ऐसी संस्था है जो स्टूडेंट के लिए प्लान बी यानी बैकअप प्लान भी तैयार करके रखता है। और यह संस्था का एक मोटो ही है कि अगर संस्था में एक बार एडमिशन ले तो आप बेरोजगार होकर नहीं जाएंगे, चाहे ऑनलाइन की बात करूं चाहे ऑफलाइन की बात करूं। इसलिए आपको ध्यान देना यह होगा कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आप अगर ज्वाइन करते हो तो दोनों के लिए तेजस आईएएस एकेडमी और तेजस कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। लेकिन हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे? सबसे पहले तो आपकी काउंसलिंग करेंगे, जितना आपकी क्षमता है। होता क्या है कि स्टूडेंट में सभी तरह की क्षमताएं होती हैं। स्टूडेंट या तो खुद को पहचान नहीं पाता है, या तो उसको वैसी जानकारी नहीं मिल पाती है जिसके आधार पर इन सारी चीजों को डिसीजंस ले सके। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि सभी जानकारी नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको सारे एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचाएंगे। तो पहला काम हमारा ये होगा। दूसरा काम ये है कि अगर जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब प्रिपरेशन करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और कौन कौन सी चीजें आपके लिए सुटेबल होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए यह होता है कि सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होती है कि आप YouTube पे पूरी तरीके से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो YouTube में कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे नो डाउट मिल तो जाएगा, लेकिन उसके पूरे मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच होता है, जो बहुमुखी जो आपके साथ अप्रोचेज होते हैं वो हो नहीं पाता है। तो आपके नो डाउट जो गूगल गुरु है या फिर आपके YouTube चैनल है, नो डाउट आपको ज्ञान देने में कमी नहीं है, उसमें कंटेंट की भी कमी नहीं है। लेकिन क्या जो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्या उस एग्जाम के मानकों को वो तय करता है? क्या वो मानकों के सिलेबस जो है वो तय करता है? तो दूसरा काम हमारा ये होगा कि पहले जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे उसका सिलेबस जो ऑफिशियल जो सिलेबस होता है वो सिलेबस, उसके बाद उस सिलेबस के अंतर्गत उस टॉपिक के या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होगा और सब टॉपिक के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी डिटेल पहले हम आपको बताएंगे कि पहले आप भी जाने कि आपके लिए एक्चुअल में आपका सिलेक्शन का दायरा क्या होगा। जिस दिन आपको पता चल जाए कि अरे समुद्र तो बहुत छोटा ही है, बस एक बार हिम्मत करने की आवश्यकता है, तो शायद आप तैरकर पार निकल जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि अदरवाइज अगर आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, तो सिलेबस हमारे द्वारा पढ़ाए। उसके बाद सिलेबस की तैयारी कैसे कराई जाएगी वो सारी चीजें हम कराएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो आपको सॉल्व कराया जाएगा और आपको दिया भी जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और आपके जो कोर्स कंटेंट होंगे, कोर्स कंटेंट भी आपको प्रॉपर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आप जिस दिन, ध्यान देना कि जो टॉपिक जिस दिन आप पढ़ेंगे उसके ठीक टॉपिक खत्म होने के बाद आपका सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली उस एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उस एग्जाम में उस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको हम कराएंगे। और आपका फुल मटेरियल भी आपके घर तक पहुंचेगा। ये पेन ड्राइव भी कोर्स है, लाइव क्लासेज पेन ड्राइव कोर्स जो होगा, लाइव क्लासेज उसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये लाइव क्लासेज भी चलेगा। और फिर क्या होगा, आपके सारे कोर्स मटेरियल भी आपको पीडीएफ के फॉर्म से दिया जाए। आप जहां हैं वहीं बैठ के पढ़ें और जिस तरीके से आप जैसे फ्रंट ऑफ होके पढ़ते हैं, क्लास में बैठ के ऑफलाइन पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि आप अगर जुड़ते हैं तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसी भी तरह का
कोई महसूस नहीं होगा कि आप ऑनलाइन हैं कि ऑफलाइन। आपके जितने डाउट्स होंगे या तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा या जिस तरीके से हमारे तक पहुंचना होगा वो आप पहुंचाएं, फिर उसका हम एक सेशन रखेंगे। आपके पर्सनल इंटरेक्शंस के साथ साथ आपकी मल्टी डायमेंशनल जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बस एक ही काम करना होगा कि आप जुड़ें और जुड़ने के साथ एक टारगेट फिक्स करें, और टारगेट फिक्स करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। हाँ, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आप कोई भी स्टूडेंट जो भी अगर कोई कैरियर गाइडेंस लेना चाहता है तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वो सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें हम लोग कराएंगे। अब इसके साथ और क्या क्या होगा, जैसे आपको मैं बता दूं कि आप पर मंथ मिनिमम अगर 1 GB खत्म करते हैं या 2 GB खत्म करते हैं या 3 GB खत्म करते हैं तो आपको मैं बता दूं आपको केवल 2 GB पर डे खत्म करना है। और ये 2 GB को खत्म करने के लिए अगर जियो अगर आप लेते हैं तो मिनिमम मुझे लगता है कि 300 या 400 रुपया आपको लग जाता होगा पर मंथ। आप 300-400 रुपया आप केवल मोबाइल में आप यूज करते हैं, बस उतने ही कॉस्ट जो है आपको पर मंथ के हिसाब से करना है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जहां भी रहें, बस अंतर इतना ही होना चाहिए कि जहां भी रहें नेटवर्क में रहें, तो आपको ये सकुशल क्लास मिल जाएगी और घर बैठे आप डिप्टी कलेक्टर तक बन सकते हैं। आप डिप्टी कलेक्टर तो छोड़िए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक बन सकते हैं। बस वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये क्षमता है तो कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर आपको थोड़ा बहुत देखना होगा तो एक व्यक्ति था ऑस्कर पिस्टोरियस, आप उसको कभी उस वीडियो को देखिएगा, आजकल तो किसी केस में फंसा हुआ है। तो मैं बता दूं कि उस बंदे की जीवटता देखिए, उसका दोनों पैर नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो दोनों पैर नहीं है, लेकिन जो पूरी दुनिया में सबसे जो अच्छा घोड़ा माना जाता है, जिसको काबुली घोड़ा कहते हैं, जो बेसिकली सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, उस घोड़े को हराने की वो क्षमता रखता है। और एक नहीं दो नहीं, उसने 12 बार उस घोड़े को हराया है। बस एक हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत आप में है, साहस नहीं है आप में। अंदर हिम्मत है लेकिन वो साहस नहीं। अब कहोगे कि हिम्मत और साहस क्या होती है? हिम्मत वो होती है कि मन में बहुत थॉट्स आते हैं और आप करते नहीं हो, और साहस वो होती है कि जो थॉट आया उसको इंप्लीमेंट करना, उसको साहस कहते हैं। तो साहस बनाओ और फिर अपने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 1 सीट आए या 1000 सीट आए, आपको केवल एक ही लेना है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, और मेरी भावनाओं को समझे या ना समझे, लेकिन आप खुद की अपनी जिंदगी समझ लें। पता नहीं कब कौन सी पेंडेमिक आएगा और कहां किस रास्ते पे ले जाएगा, ना खुद को पता है ना आपको पता है। इसलिए आप अपने को, अपनी फैमिली को, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को और अपने डिस्ट्रिक्ट को अगर खुशनुमा देखना चाहते हो तो कहा जाता है नहीं, भगवान सबको सुखी करे, भगवान सबको सफल बनाए, शुरुआत हमसे करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शुरुआत आप ही से हो और आप ही इस चीज को करें। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी हमारे सर लोग कुछ और भी बातें करेंगे, आप देख लीजिए। अगर इनकेस कोई डाउट हो तो इस डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स भी हैं और उस पर व्हाट्सएप भी है, आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर जी कि आपने जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी फीलिंग को समझा और उनके लिए कुछ करने की चाहत रखी। तो सर जो है आपके लिए तेजस IAS एकेडमी से अब जो है हम आपके लिए तेजस करियर एकेडमी के रूप में हम जो है आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और मैं यकीन दिलाता हूं कि इसकी जो फीस होगी वो आपके कुछ महीनों की 2 कप चाय के बराबर होगी। ये मेरा और हमारे तेजस IAS एकेडमी का आपसे वादा है कि आपकी जो फीस होगी वो कुछ महीने के 2 कप चाय के बराबर होगी। और आप सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर एटलीस्ट करियर को जो गाइडेंस होता है, करियर काउंसलिंग होता है, वो जरूर लेवें, और एक बार इस ऐप को जो है देखें कि क्या ये आपके लिए यूजफुल है। अभी जो है कुछ वीडियो चलाने वाले हैं जो कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो दिखाने वाले हैं आपको, तो एक बार वो देखिए और एक बार सोचिए
कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अब भिड़ना है, क्या हम जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो उस सोच के साथ जो है अब हम आपको इस जो वीडियो है यही हम ऐड करना चाहेंगे। और एक बार फिर से मैं अपने डायरेक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी फीलिंग को जो है समझे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप स्वस्थ रहेंगे और जो भी पेंडेमिक के जो मानक है उसको आप तय करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब तो सिलसिला शुरू हुआ है मिलने और बिछड़ने का। हम इसी पर हमेशा मिलेंगे और आपके दुख दर्द को जहां तक संभव होगा हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपकी समस्याओं का निदान भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।